हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। कंस हिंदू पौराणिक कथाएं अनुसार यदुकुल के राजा था जिसकी राजधानी मथुरा थी। वह भगवान कृष्ण की मां देवकी का भाई है। कंस को प्रारंभिक स्रोतों में मानव और पुराणों में एक राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। कंस का जन्म राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। हालांकि महत्वाकांक्षा से और अपने व्यक्तिगत विश्वासियों बानासुर और नरकासुर की सलाह पर कंस ने अपने पिता को अपदस्थ किया और मथुरा के राजा के रूप में खुद को स्थापित किया। कंस ने मगध के राजा जरासंध की बेटियों अस्ति और प्राप्ति से शादी करने का फैसला किया। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत उन्हें रथ में बिठा कर विदा कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। बलराम इनकी 7वीं संतान थे। हालांकि 8वें पुत्र भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को गोकुल ले जाया गया, जहां उन्हें गोकुल के यादव कुल के मुखिया व वासुदेव के भाई नंद की देखभाल में पाला गया था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें से सभी का कृष्ण द्वारा वध कर दिया गया। अंत में कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं और अपने मामा कंस का वध करते हैं तथा अपने माता पिता को कारावास से मुक्त कराया गया। कंस वध के बाद भी भगवान ने कई लीलाएं की जो जीवों को मोक्ष देने के लिए हितकारी है। कंस के जन्म के विषय में एक कथा प्रचलित है जो श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। वह कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि मथुरा नरेश उग्रसेन का विवाह राजा सत्यकेतु की कन्या पद्मावती से हुआ था। विवाह के कुछ ही समय बाद पद्मावती अपने मायके चली गई। उसी समय वहां यक्षराज कुबेर का एक संदेशवाहक ध्रुमिला वहां आ पहुंचा और राजा सत्यकेतु से मिलने उनके दरबार में गया। राजा से मिलने के पश्चात उसकी दृष्टि राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती पर पड़ी, जो बहुत रूपवती थी। ध्रुमिला बहुत ही पापी गंधर्व था, अतः उसने पद्मावती के सामने राजा उग्रसेन का भेष धारण किया और पद्मावती के पास चला गया। उसने ध्रुमिला को उग्रसेन समझकर उसके साथ सहवास किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। किंतु पद्मावती को सच्चाई का पता चलते ही उसने कामना की उसका पुत्र जन्म से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसी समय उग्रसेन भी वहां पहुंच गए और उन्हें मथुरा ले गए। मथुरा पहुंचकर पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कंस रखा गया, जो अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था। इस तरह कंस संसार की दृष्टि में भले ही उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन वास्तव में वह ध्रुमिला का पुत्र था। अपने पिता ध्रुमिला की तरह ही कंस भी पापी था और उसमें अपने पिता के सभी प्रकार के आसुरी गुण भी मौजूद थे। श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर उसने अपने पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को उनसे मल युद्ध करने को कहा। श्री कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को अपने धाम वैकुंठ पहुंचाया। उन्हें निजधाम पहुंचने के पश्चात श्री कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से उसके केश पकड़कर उसे घसीटा और उसके भूमि पर गिरते ही श्री कृष्ण ने उसके हृदय पर जोरदार मुक्का मारकर उसके प्राण ले लिए। इस समय श्री कृष्ण की आयु 14-16 वर्ष थी, लेकिन कुछ धर्मगुरु 11 वर्ष 6 माह भी बताते हैं। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक दैत्य था, जो भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। किसी अत्याचारी या कष्ट पहुंचाने वाले मामा को कंस मामा कहा जाता है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।